अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू कीमा कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। आप इसे पार्टी में बना सकते हैं या फिर टी टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज मैंने ली है 1 अदद, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें कीमा। तो कीमा है मेरे पास 250 ग्राम। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप लोग चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं या फिर चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा इसे पकाएंगे इतना कि कलर चेंज हो जाए इसका। बस 1 मिनट ही लगेगा इसको पकाने में। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर लिया है मैंने ½ टीस्पून। रेड चिली पाउडर ले लेंगे 1½ टीस्पून। और इसके साथ एक गरम मसाला 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने लिया है 1 कप। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे इतना कि ये इतना पकाएंगे कि ये गल जाए कीमा अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और कीमा हमारा अच्छी तरीके से गल गया है और पानी भी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है। ये रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और इसके सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होंगे आलू। तो आलू मैंने लिए थे 1 किलो, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन ये 3 से 4 आलू थे मीडियम साइज़ के। बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है इसको। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके साथ है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। हरा धनिया लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर आप लोग ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा आलू लेंगे हम अपने हाथ पे और इसको इस तरह से फैला लेंगे, जिस तरह से हम कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं, क्योंकि हमें कीमा जो है बीच में स्टफ़ करना है इस तरह से। और इसको समेट देंगे इस तरह से। एहतियात से समेटेगा, कहीं पे कोई गैप हो तो आप लोग आलू का जो थोड़ा सा मिक्सचर है वो लगा सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। और ये थोड़े से मोटे मोटे से बनेंगे कटलेट्स, पतले नहीं बनेंगे और थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे। मैं थोड़े बड़े साइज़ के ही बना रही हूँ। साइज़ वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे बनाएं। तो ये देखिए एक तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं तैयार करके रख लूँगी। इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए अंडे मैंने फेंट लिए थे, और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे हमें। तो पहले हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स को लगा लेंगे, चारों तरफ अच्छी तरीके से कोट करेंगे। ये देखिए ये रेडी है। अब मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है पैन में और इसको हम पहले एक तरफ से फ्राई करेंगे। जब अच्छे से कलर आ जाएगा एक तरफ तो उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अच्छा मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा इसको। और इसको एहतियात से टर्न कीजिएगा ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए एक तरफ कलर आ गया। अब मैं इसको टर्न करके दूसरी तरफ भी पकाऊंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। तो देखिए ये रेडी है। तो ये देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप लोग किसी भी डिप के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग दावतों पे बना सकते हैं, हाई टी वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका लुक कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी इसका लुक देख लीजिएगा। ये देखिए
बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दिया करें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।